आज हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान पूरे हमारे देश में है, पर मैं एक एक स्टेट लेके चलूंगी क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान मान लो अभी आज किसी किसी स्टेट में ज्यादा है, तो एक मैप के थ्रू बताने में थोड़ा वैसा लगेगा, इसलिए मैंने पहले असम स्टेट लिया। ये कौन सा स्टेट है हमारा? असम राज्य है। राज्य के राष्ट्रीय उद्यान मैपिंग के थ्रू। ठीक है, तो जो हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान या नामली राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पे है हमारा? सोनितपुर। कहाँ पे? सोनितपुर जिले में। कहाँ पे है? इसको नामेरी भी कहते हैं और नामली भी कहते हैं। ठीक है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये हमारा किस जिले में? सोनितपुर जिले में है, और ये अरुणाचल प्रदेश की तलहटी में स्थित है और जिया भरदोली नदी से घिरा हुआ है। कौन सी नदी से घिरा हुआ है ये भी बता दिया आपको मैंने। जिया भरदोली नदी से घिरा हुआ है। ठीक है, और ये एक राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ एक बाघ अभयारण्य है। क्या है? एक बाघ अभयारण्य है, और हाथी अभयारण्य और महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है। ठीक है, तो ये हमारा किसके बारे में था? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में था। अब है हमारा मानस। क्या है हमारा? मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? ये आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान टाइगर, इसको टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, असम के बक्सा और चिरांग जिलों में स्थित है। किसमें? बक्सा और चिरांग। आप देखो कहाँ है आपका, ये आपका चिरांग है। ठीक है, यहाँ पे भी। ठीक है, और बक्सा कहाँ है? आप इसमें देखिए आपका, ये आपका अलीगढ़ दरांग दिसपुर। ठीक है, लखीमपुर चीजें। तो चिरांग या बक्सा या चिरांग जिले में। ठीक है, दोनों में से एक। ठीक है, बक्सा और चिरांग जिले। तो कहाँ है आपका ये मानस राष्ट्रीय उद्यान? कौन जिले में? बक्सा, और ये रहा आपका बक्सा भी। दोनों ही में आपका क्या है? ये आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? मानस राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसकी खासियत बताती हूँ। और जो ये पूर्वी हिमालय की तलहटी में फैला है। क्या है? पूर्वी हिमालय की तलहटी में फैला है, और यूनेस्को विश्व धरोहर धरोहर स्थल है। ये मानस नदी के नाम पर रखा गया। किसके नदी पे नाम पे रखा गया नाम? ये मानस नदी के नाम पे रखा गया है। और ये बंगाल टाइगर किस चीज के लिए फेमस है? बंगाल टाइगर। लिख देती हूँ यहाँ पे, बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, हाथी। ठीक है, एशियाई हाथी, गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉग जैसे दुर्लभ प्रजातियों के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। गोल्डन लंगूर भी लिख देती हूँ मैं। ठीक है, प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह उद्यान घास के मैदान, इसकी खासियत बताइए। यह उद्यान घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय वन और नदी के आवासों के लिए जटिल मिश्रण है। ठीक है, जो इसे वन्य जीव की विविध प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है, जिसमें क्या है? 450 से अधिक पक्षी प्रजातियां भी शामिल है। और ये तो आपको पता चला कि यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में बक्सा और चिरांग जिले में शामिल है। ठीक है, अब देखिए इसकी और मुख्य विशेषताएं क्या है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी है ये। मानस को प्राकृतिक सौंदर्य और अद्वितीय जैव विविधता के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। ठीक है, अब इसके कुछ प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए प्रसिद्ध। ये प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत संरक्षित एक प्रमुख बाघ और हाथी अभ्यारण्य भी है। फिर इसके जैव विविधता देखिए, यहाँ की जैव विविधता अत्यधिक समृद्ध है, मतलब बहुत ज्यादा ही विकसित है। ठीक है, जिससे कई दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। और वन और नदी प्राणी भी देख लीजिए। यह उद्यान पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है, जिसमें घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय वन और मानस नदी किनारे स्थित दलदली भूमि भी शामिल है। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया? आपको बताया अभी तक मैंने एक आपको बताया नामेरी, और एक आपको बताया मानस।
अब हम पढ़ेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए स्टैटिक लेवल पे भी कोई कोई चीजें पूछी जाती हैं, स्टैटिक जीके में भी, और मैं ऐसे ब्रीफली बता रही हूँ कि आपको पता है डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ है, कौन सी नदी है, जैव विविधता क्या है, इसकी यूनेस्को धरोहर में शामिल है कि नहीं है। तो आपको एक ब्रीफली नॉलेज भी आपको, और जो भी राष्ट्रीय उद्यान बताया उसके अकॉर्डिंग आपको पता चले, ठीक है। अब देखिए आपका काजीरंगा राष्ट्रीय, असम के दो प्रमुख जिले में, किसमें, दो प्रमुख जिले में। अब देखिए आपका जिला कौन सा है, गोलाघाट और नागांव। क्या है, गोलाघाट और नागांव। अब देखते हैं गोलाघाट कहाँ है आपका, देखिए तो परपेटा है, गोलापारा है, दिशपुर है, नगांव, ये रहा गोलाघाटी और नगांव, ये रहा गोलाघाटी, ये गोलाघाटी और ये नगांव। क्या है यहाँ पे दोनों में, काजीरंगा, क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, कर दिया। अब इसकी खासियत क्या है, देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय कहाँ पे, एक इसमें गोलाघाट में और एक आपका नगांव, दोनों स्थित में, ठीक है। और ये पार्क क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों में फैला है। कौन सी नदी के बाढ़ के मैदान पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान में फैला है। और अपने एक सींग वाले किस लिए प्रसिद्ध है ये, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है ये, ठीक है, विश्व में प्रसिद्ध है एक सिंह गैंडों के लिए। इसलिए कई जगह काजीरंगा नेशनल पार्क पूछा जाता है कहाँ पे है, ठीक है। यह मुख्यतः रूप से क्या बताया आपका, ये रहा आपका नवांग और ये आपका गोलाघाटी, ठीक है, जिले में स्थित। इसका कुछ विस्तार नवांग जिले तक ही महत्व, यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। दुनिया में एक सिंह वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ है, आबादी का कर क्या है, यही है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, आपने तीन पढ़ा, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम पढ़ेंगे पटका राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ये असम राज्य के किस जगह पे है, डिब्रूगढ़ में। किस जगह पे है, डिब्रूगढ़। अब आप देखिए डिब्रूगढ़, यहाँ पे आपका चिरांग, बरपेटा। अब डिब्रूगढ़ देखिए आपका इधर, इसी में ढूंढते हैं आप, ये रहा आपका डिब्रूगढ़, ठीक है। डिब्रूगढ़ कहाँ, तीन जिलों में से होती है, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर। आपका डिब्रूगढ़ है ये आपका, यहीं पे तिनसुकिया और शिवसागर, तीनों ही आपका क्या है, मैच है, तीनों सही है ये, देखिए। तो अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अगर बाय चांस एक डिस्ट्रिक्ट है तो आप बता सकते हो तीनों में ही क्या है ये आपका, पटका राष्ट्रीय राष्ट्रीय या देहिंग पटका राष्ट्रीय उद्यान, दो नाम से जानते हैं, एक तो पटका, दूसरा देहिंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो आपके क्या हो गए, अब इसकी क्या, ये उद्यान देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व के अंदर आता है। क्या किसके अंदर आता है, एलिफेंट रिजर्व के अंदर आता है। और इसे हाल में असम सरकार ने क्या किया, राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। इस राज्य का, असम सरकार ने इसको 7वां राज्य राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया अभी फिलहाल में, ठीक है। यह उद्यान जैव और वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। किस वन से नाम जानता है, क्या बोलोगे इसको, और भी, जैव और वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। इसे असम में तराई के वर्षावन क्षेत्र का अंतिम शेष शिक्षा माना जाता है, ठीक है। यहाँ कई दुर्लभ जीव पाए जाते हैं, जैसे कि चीनी पेंगुलिन, ठीक है, चीनी पेंगुलिन पाई जाती है, फ्लाइंग फॉक्स पाए जाते हैं, जंगली सुअर, सांभर, बर्किंग डियर, गौर, सीरो, मलय, विशाल गिलहरी, असमिया मकाक और व्हाइट बिग्ड वुड डक पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए प्रसिद्ध है। और ये एक भारत का एकमात्र ऐसा वन जहाँ जंगली बिल्लियों की 7 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। पटका एक ऐसी, जहाँ पे भारत का एक ऐसा वन्य अभ्यारण्य, हम समझ लीजिए कि जहाँ पे जंगली बिल्लियों की 7 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें बाघ, तेंदुए, क्लाउडेड तेंदुआ, तेंदुआ बिल्ली, गोल्डन कैट, जंगली बिल्ली और मार्बल कैट भी आती हैं, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, पटका राष्ट्रीय उद्यान और आपका काजीरंगा। अब हम पढ़ेंगे रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। क्या पढ़ेंगे, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। और ये हमारा कहाँ है, ये हमारा है कोकराझार। क्या है हमारा, ये रहा देखिए, कोकराझार जिले में स्थित है। क्या है यहाँ पे हमारा, रायमोना। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यह उद्यान किस लिए फेमस है, बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र के गोसाई गांव उपखंड में फैला हुआ है।
अब इसकी कुछ बातें देखिए। उद्यान 5 जून 2021 को स्थापित किया गया था, ठीक है। और ये 422 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। कौन सा? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। यह पार्क एशियाई हाथियों, गोल्डन लंगूरों, क्लाउडो, तेंदुओं और गौर और चीतल जैसे जानवरों का घर है। ये पार्क हॉर्नबिल और कठफोड़वा जैसी पक्षियों की प्रजातियों का भी घर है। अगर पूछा जाए हॉर्नबिल और कठफोड़वा किस में है, तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। और एक देखिए, यह पार्क 150 अधिक प्रकार की तितलियों का घर है। किस है? अभी मैंने आपको बताया पटका क्या था, 7 प्रकार की जंगली बिल्लियों का था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीजें प्रजातियों के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आपका दूसरा ये क्या है आपका रायमोना, इसमें क्या 150 से अधिक प्रकार की तितलियों का घर है, जिनमें 2 दुर्लभ प्रजातियां भी शामिल है, येलो कैस्टेड स्पेंगल और मूरस क्यूपिड। कौन कौन से? येलो कैस्टेड स्पेगल और मूरस क्यूपिड, ठीक है। तो ये आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए रायमोना। अब आपका पटका हो गया, काजीरंगा हो गया, रायमोना, मानस हो गया, ठीक है। अब आपकी क्या रहेगी? नामेरी भी हो गई। फिर आपका हो गया अब काजीरंगा, दिहिंग, रायमोना, औरंग राष्ट्रीय उद्यान। औरंग राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं अभी हम। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपका? औरंग राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो असम के दरांग, वही सोनीपतपुर दरांग, देखिए आपका वही आपका 300 ये आपका इधर ही आएगा दरांग। देखो दरांग, ये रहा दरांग आपका। और सोनित, ये जहाँ पे आपका नामी राष्ट्रीय उद्यान सोनितपुर में, दोनों ये क्या है, दरांग और सोनितपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर है, ठीक है। कौन सी नदी के उत्तरी तट पर? ये दोनों, दरांग, ये आपका दोनों दोनों जगह आएगा। नामेरी आपका इसमें आ जाएगा सोनीपत में, दरांग आपका इसमें। कौन सा है इसमें? औरंग, क्या है? औरंग राष्ट्रीय उद्यान, क्या है? औरंग राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। फिर इसका क्षेत्रफल कितना है? 79.28 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसे 1985 में एक अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और 13 अप्रैल 1999 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। तो ये मैंने आपको आज असम के राष्ट्रीय उद्यान बताया, मतलब मुझे पूरी सॉरी कंट्री का बनाना था इंडिया का, पर अगर आप सोचो इसमें 7 है ये, फिर मैं पूरी कंट्री का लेती तो उसमें फिर ज्यादा ये थोड़ा वो हो जाता, मतलब हौच पौच क्लियर दिखाई नहीं देता। इसलिए मैंने एक एक राष्ट्र का बना रही हूँ, जिससे आपको उसके बारे में बता भी पाऊँ कि कौन कौन सी प्रजातियां वहां होती है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर रिजर्व, कौन से मानस टाइगर रिजर्व है, ठीक है। आपका नामेरी राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है, फिर आपका काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। तो ये आपके एक चीजें पता चल रही हैं। तो ये असम स्टेट के मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बता दी है, उसकी क्या खासियत है, सब कुछ चीजें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो करिए, और भी मुझे बताइए मैं किस पे बताऊं। अभी सिर्फ मेरा ये नेशनल पार्क का चल रहा है, उसके बाद मैं और भी चीजें लाऊंगी अलग स्ट्रेटेजी की, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।